विजय जी, राहुल जी कह रहे हैं कि राजनीति तो इसमें होगी, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का हो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी का हो। बट मैंने देखा कि कई आलोचकों ने भी, जो उनके समय के राजनेता हैं, जो उनके समय संसद में थे, उनके खिलाफ कैंपेन किया है, बोला है कि उनकी राजनीति गलत है। लेकिन आज उन्होंने भी बोला नहीं, दैट दिस वाज इन द वेटिंग। विजय जी, ऐश्वर्या, हिंदुस्तान में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ पर राजनीति को जोड़ भी सकते हैं, होती भी है। नहीं दे रहे थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, जन्मभूमि का वो जो भूमि पूजन हुआ था उसमें नहीं थे, तो उस समय भी बहुत लोगों ने कहा कि आडवाणी जी को आपने इग्नोर कर दिया। आज बुलाया गया है, भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, तो उस पर भी हो रहा है। लेकिन पहले तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आडवाणी जी को। और आडवाणी जी को मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर याद नहीं करता सर। आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में आडवाणी जी वो चेहरा हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने राजनीतिक शुचिता की बात की है। और आज जब आप दिन भर प्रोग्राम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार में एक नेता जेल गए, एक नहीं गए, एक जेल में सरकार चलाएंगे, तमाम तरीके की बातें करते हैं। उसमें लालकृष्ण आडवाणी को याद करना जरूरी है कि 1995 में 95 में राहुल जी उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि कुछ गलत हो तो, हवाला कांड हुआ था और हवाला कांड में लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया था। जी, आया था। और उन्होंने तुरंत उस बात के बाद इस्तीफा ही नहीं दिया लोकसभा के, बल्कि कहा कि जब तक मैं बेदाग नहीं हो जाऊंगा, मतलब उनका नाम क्लियर नहीं हो जाएगा, वो राजनीति में, संसदीय राजनीति में फिर से नहीं आएंगे। और इस वजह से वो 96 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या है आडवाणी जी, लेकिन आडवाणी जी उसमें नहीं थे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि उसमें नाम हुआ, और जब वो उस नाम उनका क्लियर हो गया उसके बाद वो फिर से आए। तो ये राजनीति में ऐसा बड़ा काम कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नारा होता था, चाल, चरित्र और चेहरा। वो लालकृष्ण आडवाणी की देन है, ठीक है जी। फिर आप राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के तौर पर बदलने में लालकृष्ण आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा। बल्कि वहीं से शुरू हुआ 1989 में, जब वो खुद अध्यक्ष थे और पालमपुर अधिवेशन में उन्होंने खुद प्रस्ताव बनाया। मैं उनकी रथ यात्रा के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा और उस दौरान देखा कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में उनको बड़ी लोकप्रियता हासिल हो रही थी। अभी विनीत जी से हम चर्चा कर रहे थे तो अजमेर में मैं था, रात को 2 बजे अजमेर में रथ यात्रा पहुंची थी सर। और अजमेर की एंट्री से लेकर, हम लोग उदयपुर से अजमेर जा रहे थे, तो अजमेर की एंट्री से और वहाँ पर जहाँ ख़त्म की, रात को 2 बजे पूरा शहर मान लीजिए कि अजमेर का सड़कों पर खड़ा हुआ था। और एक अलग तरीके का माहौल वहाँ पर था। विजय सर, मैं तो बता रहा हूँ, जो ये आखिरी उनकी जो यात्रा थी 14 के इलेक्शन से पहले, जो वो बसें निकली थी जी, तो हमें मेरे को मौका मिला था, तब हम दूसरी संस्था में थे। अर्नब ने बोला कि जाके इंटरव्यू करके लाओ। वो बसों का काफिला हमने तो वो आखिरी वाला देखा है, उससे पहले वाला तो आपने कवर किया है सर, आपने देखा। फिर गठबंधन की राजनीति का भी जिक्र कर लें तो बिल्कुल, आडवाणी जी ने जब एनडीए का गठबंधन की हुई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है कि कैसे सब दलों को साथ रखा जा सकता है। और गठबंधन में ये समझना कि नहीं तो उससे पहले सब ये कहते थे कि बीजेपी किसी के साथ नहीं, एक शिवसेना रहेगी और एक अकाली दल, बाकी और कोई इनके साथ नहीं आ सकता, कोई आ नहीं सकता। और 96 को आप याद कीजिए, जब वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी थी और ज्यादातर दल उनके साथ नहीं आए थे, तो वाजपेयी जी के इस सरकार गिरने के बाद आडवाणी जी ने कहा था कि ये हम सोशल अनटचेबिलिटी के तो खिलाफ हैं, लेकिन पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को अभी तक बरकरार रखे हुए। तो वो बात, और एक हिंदुत्व पर छोटी सी बात कि धर्मनिरपेक्ष भारत की बात हमेशा हम लोग करते रहे हैं। आडवाणी जी ने एक नया शब्द कॉइन किया था उस वक्त, स्यूडो सेक्युलरिज्म का, छद्म निरपेक्षता का। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सेक्युलरिज्म का मतलब एलर्जी टू हिंदुइज्म नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग बिल्कुल। और इस समय एक ब्रेकिंग आ रही है और फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं। ED has filed a complaint in Delhi court saying that Delhi CM is not complying with summons issued to them. The said matter will be taken up on 7th of February. ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय मेरे पास आ रही है। ED ने कंप्लेंट फाइल कर दी है दिल्ली के कोर्ट में, कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ब्रेकिंग, राजेश गुप्ता जी और अजय आलोक जी बोथ ऑन है, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं डिबेट पे जा रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात करना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने समय निकाला। आप दोनों ने वेट किया, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव राजेश गुप्ता एंड अजय आलोक ऑन एयर? शर्मा राइट नाउ। राजेश जी, अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, राजेश जी आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? दादा राजेश जी आपको ऑडियो आ रहा है? आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी आ रहा है। राजेश जी, ईडी ने कंप्लेंट फाइल की है दिल्ली कोर्ट में और ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कंप्लाई नहीं कर रहे हैं समन्स के साथ और मैटर कोर्ट 7 फरवरी को लेगा। आप क्यों कंप्लाई नहीं कर रहे? ईडी कह रहा है। बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, ईडी कह रहा है। राजेश जी,
देखिए, ईडी क्या कहता है शोर है, ये सभी को पता है कि ईडी वही कहता है जो भाजपा उनसे कहलवाती है। लेकिन अच्छी बात है, ईडी अब कोर्ट गया है और हम अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं, और जो कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से काम करेंगे। 7 तारीख की डेट मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जी अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि भाई ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं, ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं। अजय आलोक जी पिछले 6 नहीं, राजेश गुप्ता जी ही बता दें, अगर इनको समन आएगा ईडी का या सीबीआई का तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, या कहेंगे कि ईडी और सीबीआई गैर कानूनी समन दे रहा है। और जब गैर कानूनी समन दे रहा है, पिछले 10 महीने से दे रहा है, 10वां समन दे दिया, तब भी आप नहीं गए, तो इतने दिन से कानूनी सलाह लेके कोर्ट में चले जाते कि गैर कानूनी समन आ रहा है। वो तो आपने किया नहीं। अब ईडी ही कोर्ट में चली गई है, अब ईडी वहां से वारंट लेके आएगी तो फिर कहिएगा कि कोर्ट भी बीजेपी के पास है, कोर्ट भी वही कर रही है जो बीजेपी कह रही है। ये सब खोखली दलीलें हैं राजेश जी, आप भी जानते हैं कि क्या बात है, इवेड क्यों कर रहे हैं, लेकिन चक्कर कब तक भागेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इस देश में देश का कानून ही चलेगा। अब कोर्ट से ईडी लाएगी वारंट, इनको करेगी गिरफ्तार। कोई आम आदमी, रोड पे चलता हुआ आदमी यही सोचेगा। तो आप ही बताइए, एक आम आदमी को अगर पुलिस का सम्मन आ जाए, ईडी या सीबीआई तो बहुत दूर की चीज है, थाने से सम्मन आ जाता है ना, तो वो आम आदमी 1 घंटे के अंदर सब काम छोड़ के थाने पहुंच जाता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। आप मुख्यमंत्री बन गए तो मतलब ये कि आप कानून से भी ऊपर हो गए। बार बार आपको केंद्रीय एजेंसी बुला रही है और आप जा नहीं रहे, उससे आप क्या साबित कर रहे हैं? आप तो खुद अपने आप को दोषी साबित कर रहे हैं, हमें साबित करने की जरूरत कहां है? नहीं, ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। राहुल देव जी, विजय जी अभी आप बात कर रहे थे करप्शन पे नेताओं के स्टैंड की, जब हम लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात कर रहे थे। राजेश जी दोबारा आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट सबको ले रहा। तो आजकल तो ऐसा हो रहा, आजकल ईडी कह रहे हैं कि भाई नेता वो, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को लेके नहीं है, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ हो रहा है, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, बंगाल में ममता जी के साथ हो रहा है, और ये सब कह रहे हैं कि ये सब इसलिए क्योंकि बीजेपी करवा रही है और बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ करा रही है। नहीं, कुछ बात इसमें इसलिए बात हो रही है। एक लाइन जोड़ देता हूं, बोलिए। राहुल जी बोल देंगे। बोलिए अजय जी, बस एक लाइन। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कट्टर बेईमान सजा याफ्ता ईडी के पास जा रहे हैं जब समन इशू होता है तो, हाँ। लालू यादव और बाकी लोग, लेकिन कट्टर ईमानदार ईडी के पास नहीं जाएगा। वाह रे कट्टर ईमानदारी। विजय जी, राजेश जी को भी रखिए ऑनर। थैंक यू। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो जो आरोप लगाए जाता रहा है अभी खासतौर से आम आदमी पार्टी या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, वो इसलिए कि जितनी बार बीजेपी होने दिनों में 125 के करीब राजनीतिक जो नेता हैं, हमारे राजनेता हैं, उनके खिलाफ ईडी का सम्मन हुआ, ईडी ने पूछताछ की। उसमें से 90% जो है ना वो विपक्ष के हैं। तो इसलिए उनके पास एक मौका होता है, लेकिन ये मौका आपको ईमानदार साबित करने का भी तो होता है। आप ईडी के सम्मन को तामील करें, आप जाएं और उसका जवाब दें। मैं तो समझ रहा था, ये आपने थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दी, मुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाने वाली है कि भाई ईडी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन तो उल्टा हो रहा है सर। कोर्ट में ईडी गया तो इसका मतलब है कि परेशानी कहाँ है। और जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार लोगों को तो ये साबित करने का मौका होता है कि वो राजेश जी जवाब दीजिए, साबित करें इस बात को। और अजय आलोक जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ईडी की जो कार है उसमें जीपीएस करवाएं ठीक से, कि जो दूसरे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनकी तरफ भी वो गाड़ी जाए। मेरे ख्याल से जीपीएस की प्रॉब्लम है ये, जीपीएस की प्रॉब्लम। राजेश जी जवाब दे रहे हैं।